और हमारी दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, यानी कि अयोध्या धाम से जुड़ चुकी हैं। सृष्टि पांडे हमारे साथ है, इसके साथ ही अनामिका पांडे भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पहले सृष्टि का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। सृष्टि, देखिए वो 5 नाम भी निकलकर सामने आ गए हैं जो कि गर्भगृह में मौजूद रहेंगे, और इसके साथ ही वो तमाम कार्यक्रम भी सामने आ गए हैं जो 7 दिनों तक 22 तारीख से पहले चलने वाले हैं। इसके अलावा और क्या क्या जानकारी? बिल्कुल मोनिका, देखिए जैसा आपने बताया कि 16 तारीख से माना जा रहा है कि अनुष्ठानों की शुरुआत होगी, लेकिन इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो 14 जनवरी से शुरू हो जाएगा, इस तरीके की जानकारी है। 14 तारीख को जगत गुरु राम भद्राचार्य की मौजूदगी यहाँ पर होगी और माना जा रहा है कि उसके बाद से ही कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हो जानी है। और जैसा आपने कहा कि जब रामलला की मूर्ति से पट्टी हटाई जाएगी उस वक्त गर्भगृह के भीतर 5 जो मुख्य लोग हैं उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और इसी के साथ में मोहन भागवत संघ प्रमुख वहां मौजूद होंगे। और साथ ही जो मुख्य पुजारी है पिछले 30-35 साल से जब रामलला टेंट में थे, यानी कि सत्येंद्र दास जी, ये वो 5 नाम होंगे। जब पट्टी हटाई जाएगी तो वो उस वक्त गर्भगृह में मौजूद होंगे। लेकिन तैयारियों की शुरुआत लगातार यहाँ जारी है। इसी के साथ में आपको हम बता दें कि काफी लोग भी यहाँ दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। आप पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप बताइएगा किस तरीके का उत्साह है, आप लोग दर्शन करने पहुंचे हैं, अब तो दिन नजदीक है। पैदल लखनऊ से आए हैं। पैदल आए? हाँ, पैदल से, छोरिया माता मंदिर से। अच्छा। और राम के उपलक्ष्य में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हम लोग कहा था कि पैदल जाएंगे। अच्छा, पैदल ही वापस जाएंगे? पैदल नहीं, इधर से सवारी से जाएंगे। अच्छा, आप लोग बताइए। जी, हम लोग वहाँ से लखनऊ से एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा हमारी निकली है। 150 लोग लमसम हमारे साथ आए हैं लखनऊ से। माँ छुअरिया माता ट्रस्ट के आप अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही ये यात्रा का शुभारंभ किया। हमारे माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी ने भी उसको हरी झंडी दिखा के हम लोग वहाँ से पैदल 25 तारीख को निकले थे। आज हम लोग ने यहाँ दर्शन किया है। आज हम लोग रामलला के दर्शन करेंगे? जी, कर लिया दर्शन कर लिया। बिल्कुल, आप बताइएगा, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि ऐसे देश के कोने कोने से लोग जो है पैदल आ रहे हैं, अयोध्या धाम की तरफ निकले। आप लोगों ने भी 25 तारीख से सफर शुरू किया था। इसलिए सफर शुरू किया था कि भगवान श्री राम अपने पुराने मतलब गर्भगृह में 22 जनवरी को आसन ग्रहण करेंगे। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने पद यात्रा शुरू किया है कि सनातन धर्म और हमारा जो जाग नहीं रहे वो भी जागे। अच्छा, तो क्या आगे भी ऐसा कोई कार्यक्रम है आप लोगों का? आगे ये कार्यक्रम ये है कि जिस तरह से उनका धर्म है कि लोग जो है आज योगी जी ने, मोदी जी ने जो इस अयोध्या को स्वर्ग से सुंदर बना दिया, इसका मतलब है कि दुनिया का हिंदू जो भी रहेगा वो जब तक यहाँ आएगा नहीं दर्शन करने, जब तक उसको अभिमान के चलिए कि ये वो अपने पछता गया कि हम हिंदू आए। ये प्रभु की बहुत बड़ी बात है जो संकल्प आप लोगों ने लिया है। आप लोग भी बताइएगा, आप लोग पहुंचे, दर्शन पूजन किया, क्या और जानकारी आप देना चाहिए? जो संभव हुआ है ये सिर्फ योगी जी की प्रतिबद्धता और मोदी जी का विश्वास और ये बीजेपी का जो न्याय प्रणाली है उसको प्रदर्शित करती है। और जो प्रदर्शित हुआ है ये कभी संभव ही नहीं हो सकता था यदि ये 2 व्यक्ति अपनी प्रतिबद्धता को पूरी तरीके से लागू ना करते। बिल्कुल, एक मजबूत निष्ठा वाली जो सरकार की बात यहाँ की जा रही है। चलो अयोध्या धाम, आप लोगों ने आई कार्ड्स भी यहाँ लगा रखे हैं। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर पहुंचे, आपका आस्था और विश्वास की है जो यहाँ पैदल लेकर? हाँ, यस मैडम, हम लोग तो आस्था विश्वास में करीब 1 महीने से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे और लगभग 200-250 आदमियों का जत्था लेके हम लोग वहाँ से पैदल 3 दिन में यात्रा हम लोग संपन्न किए हैं। और प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह पे पुराने स्थान पे पुनः आसन होने जा रहे हैं। हम लोग को बहुत बड़ी खुशी है इस चीज़ की। और इस उपलक्ष्य में हम लोग राम कथा का भी आयोजन करने वाले हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे तो राम भद्राचार्य महाराज जी की राम कथा का आयोजन करना हम लोग का मतलब हम लोग संकल्पित हैं। उसको करना प्रारंभ करने के लिए हम लोग जनों को और जोड़ेंगे। सनातन धर्म को और विस्तार करने के लिए, सनातन धर्म को और जागृत करने के लिए हम लोग ये शोभा यात्रा निकाले। वहाँ से पैदल मार्च करके जो आदमी 2 किलोमीटर नहीं चलने वाला 200 किलोमीटर हम लोग चल के आए हैं। कल रात में हम लोग पहुँचे हैं। आज यहाँ के शासन प्रशासन का पूरे शासन प्रशासन का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। हम उनके आभारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो तमाम लोग हैं। आप देखिए कि किस तरीके से पैदल यात्रा करके चलो अयोध्या धाम, एक इन्होंने आई कार्ड भी लगाया हुआ है और ये पूरी तरीके से मुहिम यहाँ चल रही है। हमारी सहयोगी अनामिका के पास में बड़ी खबर है, उनका रुख कर लेते हैं। अनामिका, ओवर टू यू।
सृष्टि, बड़ी खबर मैं बताऊं उससे पहले तस्वीर दिखा देती हूँ यहाँ की। मुख्यमंत्री के आने को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया। देखिए बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और यहीं से सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं आ रही और इक्का दुक्का गाड़ियां जिनके पास है या परमिशन है सिर्फ उनको ही इस तरफ आने दिया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री थोड़ी देर में आएंगे और प्रधानमंत्री को भी यहाँ पर आना है। तो तैयारियां बेहद खास है, सुरक्षा के और ज्यादा कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच बता दूं, अयोध्या में भव्य समारोह से संजय राउत बौखला गए हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम का अपहरण कर लिया है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इसको इवेंट बना दिया है, इसको अपना कार्यक्रम बनाकर बीजेपी पेश कर रही है, एक पार्टी का कार्यक्रम बना रही है और जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तब हम भी अयोध्या जाएंगे। ये उस पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं जो हिंदू तो सनातन की बात करते थे, जिस पार्टी के मुखिया आज वो भगवान राम के पहले अस्तित्व पर जो सवाल खड़े करते हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने भगवान राम का अपहरण कर लिया है। सुनिए।